मेरा नाम मानव है और मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर रहा हूँ। पर क्या बताएं दोस्तों, जब मैं गांव से मुंबई आया तो मेरा दिमाग ही घूम गया। मुंबई की लड़कियां बड़ी ही हॉट और सुंदर होती हैं। मेरी जिंदगी में ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने भी अपना दिल दे दिया था एक कुंवारी लड़की को, जो कि मेरे फ्लैट के बगल में ही उसका घर था। कब हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे, हमें पता ही नहीं चला। इसी तरह हम दोनों पार्क में मिलने लगे, बाजार में, माल में मिलने लगे। उस खूबसूरत लड़की का नाम जीवा था। वो अभी अभी 18 साल की हुई थी और मेरी उम्र भी 22 साल ही है। मैंने एक दिन जीवा को पूछा, जीवा, तुम्हारी मम्मी क्या करती है और तुम्हारे पापा घर पर नहीं दिखाई देते हैं? इस बात पर जीवा बोली, मेरी मम्मी पार्लर का काम करती है और पापा अमेरिका में रहते हैं। वो साल में एक बार ही घर आते हैं और मेरे सिवा मेरा कोई और भाई बहन नहीं है। जीवा बहुत ही ज्यादा हॉट लगती थी। जब भी वो मेरे साथ पार्क में या कहीं और सुनसान जगह पे होती है तो मैं उसको किश कर लेता हूँ तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वह बहुत शर्माती थी। वह दिखने में इतनी सुंदर है कि उसको देखते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। लेकिन वह मुझे अपने पास नहीं आने देती थी, जिसकी वजह से मैं और भी पागल और दीवाना हो जाता हूँ उसके प्यार में। एक बार मैंने कहा, तुम मुझे अपना सामान कब दिखाओगी? तो उसने कहा, मम्मी ने मुझे अपनी कसम दी है कि बेटी शादी से पहले तुम कुछ भी नहीं करना, इसलिए मैं तुम्हें वह सब करने की परमिशन शादी के बाद ही दूंगी। मैंने कहा, ठीक है जीवा, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जीवा कहती है, ठीक है, मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ। अगली सुबह जीवा अपनी मम्मी से बात करती है तो उसकी मम्मी कहती है, जीवा, तुम्हारी उम्र अभी शादी के लिए नहीं हुई है और ना ही तुम्हारा शरीर अब भी ऐसा है कि तुम बर्दाश्त कर सको। पर जीवा के जिद के आगे उसकी माँ को झुकना पड़ा और फिर हम दोनों एक हफ्ते में ही शादी कर लिए। जीवा के पापा भी शादी के लिए हाँ कर दिए। उन्होंने कहा कि मेरी खुशी मेरी बेटी की खुशी में ही है दोस्तों। पर मेरी सास को हमेशा यही मलाल था कि बेटी अभी छोटी है। शायद वो इस बात से डर रही थी कि कहीं मेरा मोटा फौलाद जीवा को नुकसान ना पहुंचा दे। जीवा काफी स्लिम थी, इस वजह से तो शादी हो गई हमारी। और दोस्तों, आपको तो पता है कि मैं यहाँ अकेले रहता हूँ और जीवा का अपना मकान नाला सुपाड़ा में है। शादी भी आर्य समाज मंदिर में हुआ और शाम को हम तीनों घर आ गए। रात को मेरी सासू माँ ने ही घर को सजाया था। मेरा सुहाग रात का कमरा काफी गुलाब की खुशबू से महक रहा था। मैं तो काफी खुश था, क्योंकि आज मैं जीवा के साथ वह सब कुछ करने वाला था जो एक पति पत्नी सुहाग रात में करते हैं। मैंने तो अपने उस्ताद में पहले से तेल लगा लिया था और पहली बार जीवा को खुश करने के लिए मैंने कामोत्तेजक दबाई और तेल भी ले आया था। रात को सासू माँ मुझे बुलाई। उस समय जीवा मेरा इंतजार कर रही थी कमरे में। तभी सासू जी बोली, दामाद जी, जीवा अभी नादान है, अभी शायद वह इस लायक नहीं है क्योंकि उसका शरीर भरा नहीं है। और वैसे भी जीवा तो आपकी ही है। पर आप समझ रहे हैं ना आखिर मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उसके बाद मैंने कहा, सासू माँ जी, आप प्लीज साफ साफ मुझे बता दीजिए, आप कहना क्या चाहती है? उसके बाद सासू जी बोली, चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गया तो मैंने देखा कि जीवा अपने चेहरे पर घूंघट करके बैठी थी। उसके बाद मैंने उसका घूंघट उठाया तो वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसकी खूबसूरत जवानी देखकर मेरा उस्ताद खड़ा हो गया और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और फिर मैं उसकी खुशबू में खो गया। मैं उसकी बंजर जमीन को पानी देना चाहता था, लेकिन उसका जमीन इतना छोटा था कि वह मेरे उस्ताद का सामना नहीं कर पा रही थी। जब भी मैं कोशिश करता उसकी बंजर जमीन को पानी देने की तो वह चिल्लाने लगती थी। इस वजह से मुझे अपने हाथ का ही सहारा लेना पड़ा और इस तरह हमारी रात बीती। अगली सुबह मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, सासू माँ जी दरवाजे के बाहर खड़ी थी। मैंने कहा, आप? और यहाँ उसके बाद वह बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मैं सिर्फ टॉयलेट किया और वापस आकर अपने कमरे में देखा तो जीवा सो रही थी। मुझे लगा कि सासू माँ से पूछनी चाहिए, शायद वो कुछ कमरे से लेना तो नहीं चाह रही थी। मैंने उनके पास जाकर पूछा, माँ जी, आप कुछ मेरे कमरे में लेने गई थी? तो वह बोली, दामाद जी, यही मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि
जीवा अभी उस लायक नहीं है, वो बहुत छोटी है और उसका वह अभी उस लायक नहीं हुआ है। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आज चाहो तो मुझे कर लो जो करना है, पर जीवा को भगवान के लिए छोड़ दो। इतना सुनते ही मेरा नजरिया बदल गया और मेरा नजर सासू माँ के भरे पूरे बदन पे पड़ा। वो गजब की हॉट लग रही थी। मैं उनके संतरे की उभार को देखा, क्या गजब का लग रहा था। वह अपनी बेटी की तरह बहुत ही सुंदर थी। उसके बाद उनको लेके मैं उनके बेड पे लेट गया। उनके बॉडी को देखकर मैंने उनके होठ पर एक किस कर लिया और मैं वह सब करने लगा जो मैं करना चाहता था। वह भी मेरा खूब साथ दे रही थी। 1 घंटे में ही उनको पागल कर दिया। वह बोली, आज तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। और फिर बोली, आज तक मेरा पति तो मुझे संतुष्ट कर ही नहीं पाया और तुमने तो 1 घंटे में ही संतुष्ट कर दिया। उसके साथ सासू जी मेरी तारीफ पे तारीफ करने लगी। क्या बताऊं दोस्तों, अब तो मेरी दो दो पत्नी है और जब भी जिसके साथ क्रिकेट खेलने का मन करता है तो मैं उसके साथ क्रिकेट खेल लेता हूँ। दोस्तों, ये बात अभी तक जीवा को नहीं पता है कि मेरी सासू माँ भी मेरे से क्रिकेट खेल रही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताएं और इसी तरह अगली कहानी लेकर के आऊंगा। जल्द ही तो बने रहे दोस्तों हमारे चैनल स्प्लेंडिड स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।